अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं फैसल अजीज खान। पाकिस्तान का मुस्तकबिल दांव पर किसने लगाया? कौम को इस नहज तक किसने पहुंचाया? आजकल जो हालात हैं इसका जिम्मेदार कौन है? ये वो सवाल हैं जो बार बार हो रहे हैं। इसका तयन कौन करेगा? रजीम चेंज ऑपरेशन, उसके पीछे कौन है? पाकिस्तान में आज 212 रुपए का डॉलर है, ओपन मार्केट में 208 209 रुपए का इंटर बैंक के अंदर है। इसका जिम्मेदार कौन है? स्टेट बैंक का इस वक्त सरबराह कोई नहीं है। मुर्तजा सैयद साहब को कायम मकाम गवर्नर स्टेट बैंक बनाया गया था फॉर अ मंथ, वो एक महीना गुजर गया। अब इस वक्त कोई सरबराह नहीं है। हुकूमत की डायरेक्शन कहां है, इस पर हम बात करेंगे। इसके साथ साथ एक और मामला है, वो मामला है डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की मौत किस तरह वाक़ हुई। बार बार बात सामने आई कि डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन, उनकी जो खबर मिली उससे पहले उनका चीखना चिल्लाना अपने कमरे से, बड़े करीबी दोस्त थे, बड़ा ताल्लुक था, लेकिन पिछले 2-3 महीने से राब्ते में नहीं थे। लेकिन इस मौत के बाद बहुत सारे सवाल उठे थे, बहुत सारे करीबी लोगों से गुफ्तगू हुई थी। पिछले 24-48 घंटों के अंदर भी बहुत सारे लोगों से बातचीत हुई। मैंने खामोशी इख्तियार की थी, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे। इस मौजू पर ज़्यादा बात करना मुनासिब नहीं था, लेकिन अब सवाल चूँकि अदालती मामलात सामने आए हैं तो कुछ हक़ाइक़ मैं आपके सामने आगे चल के रखूँगा कि आखिर मामला क्या है। पोस्टमार्टम उस वक्त नहीं करवाया गया, अब क्यों करवाया जा रहा है? आखिर इसके पीछे क्या सवालात हैं और इसके जवाब अगर मिलेंगे तो वो क्या क्या हो सकते हैं। फिर इससे बढ़कर एक और मामला है, वो मामला ये है कि पाकिस्तान में फैटफ का क्रेडिट लेने वालों का जलसा निकल रहा है। जो उस वक्त कौमी असम्बली में फैटफ के खिलाफ थे, जब उस वक्त अपोजिशन में थे, आज की हुकूमत में हैं, वो क्रेडिट ले रहे हैं। ये क्रेडिट लेना देना इंपॉर्टेंट है या पाकिस्तान के अंदर इस वक्त के जो हालात हैं इसको संभालना इंपॉर्टेंट है? और सबसे आखिर में जो सबसे बड़ी बात है, इमरान खान कल मुल्कगीर जलसे करने जा रहे हैं और वीडियो लिंक से खिताब करेंगे। ज़रा ये कहते हैं कि इमरान खान साहब अपने आइंदे का लाहे अमल उसका ऐलान करने जा रहे हैं। इमरान खान कल पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ जगहों के ऊपर ये जलसे होंगे और वीडियो लिंक के ऊपर 10 बजे इमरान खान खिताब करेंगे और खिताब के अंदर वो एक नया ब्लास्ट करने जा रहे हैं, एक बड़ा ब्लास्ट करने जा रहे हैं, एक बड़ी हिकमत अमली जो है वो लेकर आ रहे हैं। हुकूमत तो अब किसी काम की नहीं रही। अब इमरान खान के इस खिताब के बाद क्या होगा, अल्टीमेटम की बात क्या होगा? ज़रा ये भी कहते हैं कि पिछले 12 घंटों में 2 अहम शख्सियात ने इमरान खान से मुलाकात की है और एक बार फिर जब उन्होंने कॉल दी कि मैं लोगों से बात करूंगा। ये वो हुकूमत है जो महंगाई ख़त्म करने के लिए, बेरोज़गारी ख़त्म करने के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए इमरान खान की हुकूमत के पीछे लगी हुई थी। और जैसे ही हुकूमत में आई है, इसने 27% महंगाई अब तक कर दी है और महंगाई का रेशो मंथली, ईयरली नहीं बल्कि वीकली और डेज वाइज आगे जा रहा है। 3.7% इस वीक के अंदर महंगाई हुई है। तो वो बीच में जो लोग पढ़ रहे हैं वो चाहते हैं कि इमरान खान कॉल ना दें, इमरान खान वो ना करें, कोई बीच का रास्ता निकालते हैं। ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज़्यादा है, लेकिन देखते हैं क्या होता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो लोग पूछ रहे हैं, 50,000 किसी की सैलरी है, 60,000 रुपए किसी की सैलरी है, 70,000 रुपए किसी की सैलरी है, वो अपना घर कैसे चलाएगा? अभी बिजली के बिल, गैस के बिल आने हैं, मोबाइल्स के, फ़ोन के बिल्स के ऊपर और टैक्स लग गए हैं, खाने पीने की अशिया और महंगी हो गई हैं, पेट्रोल डीजल के प्राइसेस महंगे हो गए हैं। ये लोग, अगर कोई एक फैमिली, 2-4 अफराद की फैमिली, वो ज़िंदगी कैसे गुजारेगी? ये जो इस वक्त बहरान है, इस बहरान की तरफ लाया कौन है? इसका जिम्मेदार कौन है? इस सारे मामले का जिम्मेदार कौन है? ये रजीम चेंज का जिम्मेदार कौन है? आसिफ अली खान जरदारी हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, मरियम साहिबा हैं, नवाज शरीफ हैं, शहबाज शरीफ हैं, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है, एनपी है, कौन सी पार्टियां हैं, बाप पार्टी? इन लोगों ने क्या प्लान किया था? बगैर किसी पर्चे के, बगैर किसी प्लान के, बगैर किसी स्ट्रैटेजी के इनका मैदान में आ जाना और उसके बाद पाकिस्तान का कबाड़ा कर देना, ये क्या प्लान था? और ये जो डर कर फैसले कर रहे हैं और कर भी नहीं पा रहे हैं। सारी दुनिया रूस से खाने पीने की अशिया ले रही है, गैस और पेट्रोल ले रही है। ये हुकूमत अमेरिका से कितना डर रही है?
आखिर ये हुकूमत ये फैसला क्यों नहीं कर पा रही। मुझे थोड़ी देर पहले कुछ हजरात ने गुफ्तगू की, मेरा मौजूद तो था कि इमरान खान अल्टीमेटम दे रहे हैं, वो क्या क्या है, और आमिर लियाकत हुसैन साहब का पोस्टमार्टम से मुतालिक, लेकिन सवाल बड़े थे। कौम का मुस्तकबिल क्या है, मुल्क को लावारिस बना दिया गया है, कोई इसका वारिस नजर नहीं आ रहा, कोई स्ट्रैटेजी नजर नहीं आ रही। फौज भी इस चीज पर हुकूमत को तंबी नहीं कर रही है, फौज हर तरह से रिस्पॉन्सिबल है, आर्मी चीफ रिस्पॉन्सिबल। एक प्रोफेसर साहब हैं, रिटायर्ड प्रोफेसर हैं, उन्होंने कहा कि हर सूरत में मुल्क में और मुल्क से बाहर होने वाली बेचैनी, खतरात, उसके लिए उस चीज को ठीक करने के लिए फौज ने ओथ लिया होता है। इस मुल्क के अंदर इस वक्त स्टेट बैंक ठीक नहीं चल रहा है, डॉलर मामला ठीक नहीं हो रहे हैं, स्टॉक एक्सचेंज तबाह हुई है, महंगाई अपने अरूज पर है, सनतें बंद हो रही हैं, लोग बेरोजगार हो रहे हैं, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, लोग खा पी नहीं रहे हैं। जिस किस्म की बेचैनी है, इसको हल करने के लिए आर्मी चीफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, फौज की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। फौज वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा करेगी जैसे फटफ के अंदर फौज की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी। शानदार काम किया, मैं खुद जानता हूं, बहुत सारे इदारों ने बहुत जबरदस्त काम किया, कुछ पर्सनैलिटीज ने दिन रात सुबह शाम काम किया, और अल्लाह ताला ने एक कामयाबी अता फरमाई है। पहला स्टेप हल हो गया, इंशाल्लाह फटफ वाले ग्रे लिस्ट से बिल्कुल पाकिस्तान बाहर आ जाएगा, लेकिन फौज ने बड़ा काम किया, बड़ा जबरदस्त काम किया। तो यहां पर भी फौज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है या नहीं है, ये दो तीन अहम चीजें बात करना बहुत जरूरी है, सवाल उठाना जरूरी है। आप भी सवाल उठाइए, इस वक्त क्या पाकिस्तान लावारिस है? मुर्तजा सैयद ने कहा कि गवर्नर स्टेट बैंक की कैपेसिटी में कायम मकाम, गवर्नर बैंक की कैपेसिटी भी उन्होंने कहा इमरान खान की हुकूमत ने अच्छा बहुत अच्छा काम किया। उनका इंटरव्यू चला, उसके बाद वो इस हुकूमत की ब्लैक लिस्ट में आ गए, उनको कंटिन्यू नहीं किया गया। अब स्टेट बैंक का गवर्नर कौन आएगा? कोई कहता है कि हबीब बैंक के प्रेसिडेंट को लगा दिया जाए, औरंगजेब साहब को, कोई कहता है कि शहजाद दादा को लगा दी जाए, यूबीएल के प्रेसिडेंट साहब को। मेरे हिसाब से सबसे मकबूल, तजर्बेकार, बेहतरीन आदमी उनको लगाया जा सकता है, लगाया जाना चाहिए। पंजाब बैंक के प्रेसिडेंट हैं जफर मसूद साहब, उनको लगाया जाना चाहिए, लेकिन जल्दी से लगाया जाए, जिसके पास दिल हो पाकिस्तान का धड़कने वाला, और जो फौरी तौर पर स्ट्रैटेजी बनाए और फौरन स्ट्रैटेजी बना के उन चीज़ों को ठीक अंदाज के अंदर लेकर आए। जफर मसूद साहब को फौरी तौर पर, अगर पंजाब बैंक के प्रेसिडेंट है, फौरी तौर पर शहबाज शरीफ साहब नोटिफिकेशन जारी करवाएं, मिफ्ता इस्माइल से कहें और इस मसले को हल करें, ताकि डॉलर को काबू करने वाला, इकोनॉमी को संभालने वाला कोई ऐसा तरीक़ेकार वाला बंदा तो आए जो निगोशिएशंस कर सकता हो, जो बात करता हो, जिसको दुनिया का पता हो, जिसको पाकिस्तान से प्यार हो, जो पाकिस्तान से प्यार करते हुए इस मसले को हल करने की तरफ आगे जाए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही इंडस्ट्री बंद हो रही है, मुसलसल इंडस्ट्रियां बंद हो रही, इसको रोकने के लिए कौन स्ट्रैटेजी बनाएगा? 12 से 15 हज़ार लोग कराची में चंद बड़ी सनतें बंद होने से बेरोजगार हो गए, फैसलाबाद के अंदर भी बेरोजगार हो गए, मुसलसल बेरोजगार हो रहे हैं, एक्सपोर्ट नहीं हो रही, डॉलर नहीं है, इंपोर्ट नहीं हो रही, कौन संभालेगा? ये लावारिसपन पाकिस्तान का कौन हैंडल करेगा? ये बड़ा सवाल है। मैं उस तरफ आता हूं घूम के, आमिर लियाकत हुसैन साहब। आमिर लियाकत हुसैन साहब का वो सवाल जिसके ऊपर अदालत में दरख्वास्त गई, एक वो एमएनए थे, अवामी नुमाइंदे थे, टेलीविज़न के बड़े लोग उनके चाहने वाले थे, तो उनकी मौत कैसे वाक़ हुई, ये सवाल है। पुलिस सर्जन ने एक्सरे किया था, 3 एक्सरे की कॉपी सामने आई थी, उसमें उनकी एक कलाई टूटी हुई थी, जो उनका बाजू टूटा हुआ था, और पसलियों के ऊपर भी निशानात थे, यानी कि वो गिरे हैं या गिराया गया या तोड़ा गया, उनका हाथ, कलाई तोड़ी गई और सीने पर मुक्के मारे गए या क्या मारा गया है। वाकई इंतकाल उनकी मौत इस वजह से हुई है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। उस वक्त जब फैमिली में बेचैनी थी, ज़ाहिर आवाज़ नहीं उठ रही थी, और फैमिली मोहतरम है, उन्होंने फ़ैसला किया, अहमद उनके साहबजादे ने फ़ैसला किया, उनकी साहबजादी दुआ ने फ़ैसला किया, और उसके बाद फिर कोर्ट से ऑर्डर आया और उनकी तदफीन हो गई। लेकिन जो ये हुक्म आया है, इसके तहत ये वाकई तय होना बहुत ज़रूरी है कि डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन, उनका इंतकाल कैसे हुआ। शवाहिद ये कहते हैं, वो एक्सरे ये कहते हैं, वो एक्सरे किसी आम लेबॉर्ट्री के नहीं है, पुलिस सर्जन के हैं, वो ये कहते हैं कि इनकी ये जो हालत है, इनके बाजू और कलाई और जो टूटा हुआ है, जो पसलियाँ टूटी हुई हैं, ये वाकई किसी ने ज़दोकोब किया है, इनकी जान ली है, अल्लाह जाने। लेकिन ये सामने मामला आना चाहिए, सही कदम है
दिल आज़ारी तो होगी फैमिली की, लेकिन ये कदम सही है, मालूम होना चाहिए इतने अजीम शख्सियत की मौत कैसे हुई। और सबसे आखिर में इमरान खान साहब ने वो बॉल कराने का फैसला किया है जो कल वो इतवार को पूरे पाकिस्तान में करवाएंगे बॉल। पाकिस्तान के हर छोटे बड़े शहर के अंदर जलसे जुलूस होंगे, हर छोटे बड़े शहर के अंदर लोग इमरान खान को सुनेंगे, इमरान खान वीडियो लिंक के जरिए खिताब फरमाएंगे। सिक्योरिटी की भी मामला है, लेकिन साथ साथ वो ऐलान जिससे अब घबरा रहे हैं बहुत सारे इदारे, बहुत सारी हुकूमत की शख्सियात, और उन्होंने 2 अहम शख्सियात को पिछले 12 घंटे में उनके पास भेजा है बात करने के लिए, डायलॉग करने के लिए। वो जो बार बार अल्टीमेटम, बार बार गुफ्तगू, बार बार ट्रस्ट डेफिसिट, बार बार चीज़ें नहीं होती थी, इस वक्त का जो पैरामीटर है गैस किया जा रहा है कि पहले से ज़्यादा पाकिस्तानी परेशान हैं, पहले से ज़्यादा इमरान खान के साथ हैं, पहले से ज़्यादा लोग बाहर निकलेंगे। और अब जब बाहर निकलेंगे तो जो हुकूमत है उसको तो गालियां पड़ेंगी पड़ेंगी, इनकी तो नाअहली नजर आएगी, लेकिन जो अच्छा काम करते हैं इदारे वो भी लपेट में आ सकते हैं। तो इसको कवर किया जाए, इसको संभाला जाए, इसको निगोसिएशंस किए जाए। अब एक ही मुतालबा है शफाफ इंतखाबात का, शफाफ इंतखाबात का मुतालबा। खूनी इंतखाबात हो रहे हैं कराची में, हमने NA-240 देखा जिसमें किस तरह की फायरिंग चली। बर्दाश्त नहीं है, इस बर्दाश्त को हल करने के लिए इदारे को, अहम तरीन इदारे को बहुत संभल के आगे चलना है। चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, अब देखते हैं कि कल इमरान खान साहब क्या खिताब फरमाते हैं, क्या वो पत्ता फेंकते हैं, और या उससे पहले कोई ऐसी बात हो जाती है और एक बड़ी अनाउंसमेंट हो जाती है। क्योंकि जो बेचैनी है शहबाज शरीफ साहब के अंदर, उनकी हुकूमत के अंदर, वो संभाल नहीं पा रहे हैं, कोई चीज़ नहीं संभाल पा रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। लग ऐसा रहा कि किसी वक्त भी अबूरी हुकूमत का ऐलान हो सकता है, किसी वक्त असम्बलियाँ तोड़ने की बात हो सकती है, किसी वक्त भी पाकिस्तान अगले राउंड में जा सकता है पॉजिटिवली। अल्लाह करे ये फौरी तौर पर हो जाए, अल्लाह करे फौरी तौर पर हो जाए। जो पिछली 2 मुलाकातें हैं उसके अंदर यही बात आई है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही बात होगी, इमरान खान साहब की तरफ से एक ही बात होगी, वो बात है शफाफ इंतखाबात की तारीख का ऐलान, असम्बलियाँ तोड़ें, अबूरी हुकूमत लेकर आएँ और आगे बढ़ें। देखते हैं क्या होता है। कॉमेंट कीजिए, सवाल कीजिए, मुझे इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।